राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर 16 ए फरीदाबाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन ने जॉब सुरक्षा की मांग को लेकर सरकार का पुतला जलाया तथा 1 मार्च से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान हरियाणा विधानसभा का घेराव करने की बात कही। एक्सटेंशन लेक्चरर का कहना था कि 10 बरस पहले जब आपकी कमी थी तब सरकार ने उन्हें बहुत ही कम वेतन पर रखा था और अब सरकार नई भर्ती करके उन्हें बेरोजगार करना चाहती है, जिसके लिए वह संघर्ष करेंगे। इस अवसर पर छात्र संगठन के नेता अनिल चेची ने भी लेक्चरर की मांग को जायज बताते हुए पूर्ण समर्थन की बात कही है। राजकीय महिला महाविद्यालय की कॉमर्स संकाय की एक्सटेंशन लेक्चरर नेहा विज ने बताया कि एक्सटेंशन लेक्चरर पिछले 10 वर्षों से प्रदेश के महाविद्यालयों में कार्यरत हैं। जब महाविद्यालयों में स्टाफ की कमी थी तब सरकार द्वारा बेहद कम वेतन पर उन्हें नियुक्त किया गया था। अब 10 वर्षों के बाद सरकार उनके स्थान पर नई भर्ती निकालकर उन्हें बेरोजगार करना चाहती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एक्सटेंशन लेक्चरर डॉक्टर विशाल ने बताया कि यूनियन काफी लंबे समय से सरकार के पास अपनी मांगे लेकर जाती रही, लेकिन हर बार सिवाय आश्वासन के अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इस बार यदि सरकार द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा। कॉमर्स संकाय के प्राध्यापक कुमारी आशाना ने बताया कि सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी ओर पढ़ी लिखी बेटियों का रोजगार छीनकर उनके साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के महाविद्यालय में करीब 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर कार्यरत हैं, जिनमें 1300 के करीब महिला एक्सटेंशन लेक्चरर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गेस्ट टीचर को 58 साल तक रोजगार सुरक्षा प्रदान की है, तो फिर एक्सटेंशन लेक्चरर को जॉब सुरक्षा मुहैया कराने में सरकार को क्या परेशानी है। अपना छात्र संगठन के नेता अनिल चेची ने यूनियन का समर्थन करते हुए कहा कि आंदोलन करने वाले किसानों एवं छात्रों को सरकार आतंकवादी एवं अलगाववादी जैसी संज्ञा देकर उन्हें दबाने का प्रयास करती रही है। अब देश का सबसे अधिक बड़ा पढ़ा लिखा प्राध्यापक वर्ग जब शोषण के विरुद्ध सड़कों पर उतरा है, इससे आप सरकार की जनता विरोधी नीतियों का अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा नाम आशना है और मैं GCW कॉलेज में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हूँ। सरकार की वादा खिलाफी में मैम मैं यही कहना चाहूँगी कि 9 तारीख को भी हमने जाकर एजुकेशन मिनिस्टर का घेराव किया, उसके बाद 16 फरवरी को हम लोगों ने जाकर CM का घेराव किया और आज की डेट में हम देखें आज हमारे कितने भाई बहन वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं, मरने की स्थिति में है, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर उनकी सुध नहीं ले रहा। क्या यही सरकार का धर्म है अपनी जनता के प्रति? अब अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम ये चेतावनी देते हैं कि 1 तारीख को हम पंचकुला का घेराव करेंगे। मेरा नाम है नेहा विज। मेरे को ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि हम सबसे ज़्यादा एजुकेटेड क्लास आज सड़कों पर आई है इस सरकार के तहत अपनी मांग रखते हुए। ये बहुत शर्मनाक बात है इस सरकार के लिए और हमें आज बहुत हीन भावना आ रही है कि जहां हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप अपने राइट के लिए खड़े हो, वही काम आज हमें करना पड़ रहा है और सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हम लोग PhD हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, जो एक क्वालिफिकेशन एक प्रोफेसर के लिए चाहिए होता है, उसके बावजूद भी 10-12 साल से संघर्ष करने के बाद भी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। शर्म है ऐसी सरकार पर। नहीं, अभी ऐसे तक तो प्रशासन की ओर से हमारे पास जो है किसी ने कोई जो है कांटेक्ट नहीं किया है और हम जो है लगातार जो है सरकार से अपनी मांग जो है बोल रहे हैं उनको, और हमने कई बार जो है शिक्षा मंत्री से भी बातचीत की है और जो है माननीय मुख्यमंत्री के जो है PA हैं उनसे भी मिले हैं और अभी तक जो है हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। पिछले लगभग 1.5-2 साल से सरकार जो है सभी मांग पूरी करने की बात करती है, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, आश्वासन से आगे कुछ नहीं होता है। मेरा नाम अनिल चेची है, मैं पहले NSUI का जिला अध्यक्ष रहा हूँ और अभी फ़िलहाल मेरा अपना छात्र संगठन है, आपका अपना छात्र संगठन। देखो जी, कहने की बात तो ये है कि आज इस सरकार की ये स्थिति है कि अब तक तो किसान बैठे, मजदूर बैठे, तो वो तो कह दी कि भाई ये आतंकवादी हैं, ये घर से फ्री हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब देश का जो शिक्षक है, जो देश की भावी भविष्य की जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसका निर्माण करता है, अगर वो भी जाके आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठ रहे हैं, तो इससे बुरी बात तो देश में कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि भारत का भविष्य अगर हमें बनाना है तो उसको हमें सुरक्षित हाथों में देना, और वो सुरक्षित हाथ कौन से? हमारे लेक्चरर हैं, जो हमारे साथी प्राध्यापक हैं, ये सभी हमारे सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम भारत का भविष्य कहाँ से सुरक्षित करेंगे?